नमस्ते दोस्तों, टेकमेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वेरियस फॉर्म ऑफ स्क्रू थ्रेड। ऐसे अलग अलग टाइप के स्क्रू फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके लिए छोटा सा वीडियो बनाया मैं, आपको नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इसके लिए मैं अलग अलग रोज वीडियो बनाता रहूँ। ये अभी मेरे पास जो बोल्ट है ये BSW बोल्ट है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड थ्रेड का बोल्ट है। ये इंटरनल थ्रेड किया है, ये एक्सटर्नल थ्रेड किया है। तो ऐसे अलग अलग फैक्ट्री के अंदर बोल्ट लगते हैं, इनको आपका नॉलेज होना चाहिए। ये कौन सा थ्रेड है इससे मालूम पड़ना चाहिए, ये थ्रेड किस टाइप के। ये देखो, ये मशीन स्क्रू के थ्रेड है, ये वुड स्क्रू के थ्रेड है, ये BA थ्रेड है, ये BSW थ्रेड है। ऐसे सामने देखने से आपको मालूम होना चाहिए ये थ्रेड किस टाइप का थ्रेड है ये। और एक आपको ये दिखा रहा हूँ, ये स्क्वायर थ्रेड है। वॉइस के अंदर लीड स्क्रू रहता है लेथ मशीन का, इसमें स्क्वायर या एक्मे थ्रेड रहते हैं। तो ये अलग अलग किस टाइप के थ्रेड रहते हैं, इसके लिए मैं ये छोटा सा वीडियो बनाया। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द थ्रेड्स वाइडली यूज। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्क थ्रेड, इसको शॉर्ट में कहते हैं BSW। BSW ज़्यादा करके सबको मालूम नहीं रहता BSW का लॉन्ग फॉर्म क्या है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इसका जो लॉन्ग फॉर्म रहता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्क थ्रेड, इसे शॉर्ट में BSW कहते हैं। तो ये BSW का बोल्ट है और ये नट है। तो यह आपसे सामने से मालूम पड़ना चाहिए ये कौन सा थ्रेड है। ये BSW थ्रेड ज़्यादा करके फैक्ट्री के अंदर बोल्ट स्टड इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, स्क्रू में इस्तेमाल किए जाते हैं। और असेंबली वर्क, जहाँ पे फैक्ट्री में मशीन बनती है वहाँ पे असेंबली में BSW थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट थ्रेड है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, इसको शॉर्ट में BSF थ्रेड कहते हैं। BSF इसका मीनिंग होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। इसका इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल वर्क, जहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रिकल के सामान रहते हैं या छोटे छोटे काम करते हैं, वहाँ पे स्मॉल वर्क में BSF थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद थर्ड है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। पाइप के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं इसे शॉर्ट में कहते हैं BSF थ्रेड। BSF का मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। इसका यूज होता है गैस कनेक्शन में, वाटर कनेक्शन में, इसके बाद एयर सिस्टम में किया जाता है। ऐसे अलग अलग इसके इस्तेमाल करने का फैक्ट्री के अंदर आप पाइपलाइन का जो रहता है उसमें BSF थ्रेड के रहते हैं। फोर्थ है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, इसको शॉर्ट में कहते हैं BA थ्रेड। BA थ्रेड मीन्स ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। शॉर्ट में आपको मालूम होना चाहिए, इसके लिए मैं पूरा दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड है, इसका यूज होता है छोटे छोटे स्क्रू में इस्तेमाल किए जाते हैं। अलग अलग वुड स्क्रू रहते हैं या कोई भी स्क्रू के काम जो करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का, इसे BA थ्रेड कहते हैं। फिफ्थ है द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैट्रिक थ्रेड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैट्रिक थ्रेड शॉर्ट में कहते हैं मैट्रिक थ्रेड। इसका इस्तेमाल होता है नट बोल्ट मैट्रिक के थ्रेड रहते हैं। ये नट बोल्ट जो रहते हैं उसमें मैट्रिक थ्रेड किए जाते हैं। इसका भी यूज होता है फैक्ट्री के अंदर स्मॉल वर्क्स में, तो इसे मैट्रिक थ्रेड कहते हैं। ये सभी के डायग्राम मैं लास्ट में आपको दिखाने वाला हूँ, आप एंड तक वीडियो देखो तो आपको डायग्राम से मालूम पड़ जाएगा किस बोल्ट को किस किस तरह से कहते हैं। उसके बाद
6 है अमेरिकन नेशनल थ्रेड। इसका अमेरिकन नेशनल थ्रेड का इस्तेमाल होता है नट बोल्ट स्क्रू और असेंबली वर्क में किया जाता है। इसके बाद स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड आपने स्क्वायर थ्रेड आपको दिखाया है, देखो ये वाइल्स के अंदर या लीड स्क्रू के अंदर मशीन का लीड स्क्रू रहता है या फीड रॉड रहते हैं, ये सब इनके देखो ये थ्रेड है, इसको स्क्वायर थ्रेड किया है। ऐसे अलग अलग फैक्ट्री में मशीन में इस्तेमाल किया जाता है, इसे स्क्वायर थ्रेड कहते हैं। इसके बाद 8 नंबर का बट्रेस थ्रेड रहता है। बट्रेस थ्रेड का डायग्राम आपको लास्ट में दिखाने वाला हूं। इसका जो इस्तेमाल होता है बट्रेस थ्रेड का जैक स्क्रू में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद गन बनाते हैं कि वो टाइम इसका इस्तेमाल किया जाता है, बट्रेस थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 9 एक्मी थ्रेड। एक्मी थ्रेड वी शेप जैसा ही रहता है, खाली उसको इस तरह से एंगल देना रहता है, 29 डिग्री का एंगल रहता है। तो एक्मी थ्रेड का भी आपको डायग्राम दिखाना वाला हो। इसका भी यूज होता है लीड स्क्रू में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ट्रांसमिशन ऑफ मोशन, डायरेक्शन अगर चेंज करने का तो उसमें भी ट्रांसमिशन ऑफ मोशन में एक्मे थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नकल थ्रेड। नकल थ्रेड का यूज होता है प्लास्टिक के अंदर या बॉटल के ऊपर जो थ्रेड रहते हैं, ये इसमें नकल थ्रेड किए रहते हैं। ये नकल थ्रेड स्क्वायर थ्रेड का ही इम्प्रूवमेंट किया है, इसको हाथ को नहीं लगना चाहिए, इसको कर्व किया रहता है, इसीलिए ये नकल थ्रेड का इस्तेमाल बॉटल के अंदर जो रहते हैं इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, इसे नकल थ्रेड कहते हैं। ऐसे अलग अलग थ्रेड के नॉलेज के लिए आपको ये वीडियो बनाया था। आपका इसका डायग्राम अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो आप एंड तक वीडियो देखो। ये पहला थ्रेड है BSW थ्रेड। इट इज यूज फॉर नट बोल्ट एंड पाइप। ये BSW थ्रेड है। उसके बाद दूसरा थ्रेड आपको दिखा रहा हूँ फाइन थ्रेड। ये फाइन थ्रेड है, देखो इसका जो एंगल है थ्रेड का 55 डिग्री रहता है। इसके बाद पाइप थ्रेड। ये पाइप थ्रेड है, टेपर एक्सटर्नल थ्रेड और पैरेलल इंटरनल थ्रेड। पाइप के अंदर जो थ्रेड रहते हैं इसे पाइप थ्रेड कहते हैं। इसके बाद 4th है BA थ्रेड। ये BA थ्रेड का डायग्राम है। BA थ्रेड का एंगल रहता है 47.5 डिग्री रहता है। इसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैट्रिक थ्रेड। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैट्रिक थ्रेड है। इसका जो डिग्री रहता है एंगल रहता है 60 डिग्री रहता है। ये हमेशा ख्याल रखने का, अलग अलग थ्रेड के एंगल अलग अलग रहते हैं। इसका और एक दूसरा डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखो ये। इसके बाद स्क्वायर थ्रेड है, देखो ये स्क्वायर थ्रेड है। स्क्वायर थ्रेड का एंगल रहता है 90 डिग्री। इस टाइप के स्क्वायर थ्रेड रहते हैं। इसके बाद बट्रेस थ्रेड है, ये देखो ये बट्रेस थ्रेड है। वन साइड इसका शेप रहता है इस तरह से। इसके बाद एक्मी थ्रेड आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये देखो ये एक्मी थ्रेड है। इसका जो एंगल है 25 डिग्री दिया है यहाँ पे। और इसके बाद नकल थ्रेड आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये बॉटल के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं।
ये नकल थ्रेड रहते हैं। ये राउंड होने से वजह से ये थ्रेड आपको हाथ को नहीं लगते, आराम से आप खोल सकते हैं, इसलिए इसे नकल थ्रेड कहते हैं। तो ये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।